बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मटन पाई की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम मटन पाई बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अब बाज़ार के पाई भूल जाएंगे, इतने ही ये ज़बरदस्त पायों की रेसिपी है। तो लुक भी इसकी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आई है। इसी तरह से ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इन पाओं को। तो ये मैंने बकरे के पाए लिए, तो अच्छे से मैंने उनसे साफ़ करवा लिया था पायों को, और इस तरह से हमने जो जॉइंट है इसके उनको हल्का हल्का कट लगा लिया था ताकि जो इसकी यखनी है, जो इसका अरोमा वो अच्छे से निकले। तो ये देखें ये पाए। तो सबसे पहले हम इसकी यखनी निकालेंगे। तो कुकर लेंगे, कुकर में हम इसको ऐड करेंगे। तो सारे पाए जो हैं वो कुकर में ऐड कर देंगे। पूरी डिटेल के साथ मैं आपको ये रेसिपी बताऊंगी, इसकी मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो आपके पाए बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। जो मटन के आप पाई बनाएंगे तो जायका भी बिल्कुल बाज़ार से भी बेहतर आएगा, इतने ये ज़बरदस्त बनते हैं पाए। तो मैंने इसमें तकरीबन 1.5 किलो पानी ऐड की है। जितनी आपको यखनी चाहिए उतना आप पानी ऐड कर दें। और ये कुछ खड़े मसाले, काली मिर्च है और बादियान के फूल हैं, लौंग है और दालचीनी के टुकड़े और साबुत धनिया है। तो ये 2 कड़ी पत्ता है जो हम इसमें ऐड करेंगे, और ये ज़ीरा 1 चम्मच, 3 सब्ज़ इलायची छोटी है और 2 बड़ी इलायची है काली वाली, और ये सौंफ है 1 चम्मच। तो अब आप कोई भी मलमल का कपड़ा ले लें या कॉटन का आपके पास कपड़ा साफ़ मौजूद है तो उसमें ये ऐड करके हम पोटली बना लेंगे। तो ये सारे जो मसाले हैं, खड़े मसाले, हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको पोटली की शेप दे देंगे ताकि ये खुले ना। तो साथ ही इसको गिरा लगा लेंगे और ये जो पोटली हम कुकर में हम ऐड कर देंगे ताकि जो हमारी यखनी है वो पायों की अच्छे से निकले। तो पायों को हमने 20 मिनट तक, 20 से 25 मिनट लगेंगे, ये बहुत ज़बरदस्त से हो जाएंगे कुकर में। और ये अदरक लहसुन है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज है जो हमने लिए। तो 1 जवा लहसुन का था और अदरक है। तो इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से इसको कूटना है, इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। और जो प्याज थे उनको भी हल्का सा मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिए। तो ये प्याज जो है आप स्किप भी कर सकते हैं, ना ऐड करना चाहें तो ना करें, वैसे भी पायों में प्याज कम ही डलता है। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड किया है, दूसरी साइड पे मैंने कुकर में पाए रख दिए पकने के लिए। 20 से 25 मिनट के लिए मैंने उनको कुकर को लगा दिया। तो अब हमने इसमें प्याज ऐड किए। अब हम इसका तड़का बनाएंगे पायों का। तो आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब है, तो मौसम की वजह से सभी के आजकल गले ख़राब हो रहे हैं, और उनके लिए तो ये ज़बरदस्त है। वैसे भी सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, और यखनी वगैरह अगर गला ख़राब हो, नज़ला ज़ुकाम, उसके लिए तो ये ज़बरदस्त है। तो लाइट से हमने इनको ब्राउन करना है प्याज को। तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो ये देखिए लाइट सा ब्राउन हो चुका था, हमने अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो पूरी डिटेल के साथ मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो बहुत ही ये ज़बरदस्त पायों की रेसिपी है। मटन के पाए बना रहे हैं हम। तो 1 चम्मच नमक हम इसमें ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ऐड किया 1 चम्मच। सुर्ख मिर्च जो हम इसमें 1.5 चम्मच ऐड करेंगे। तो काली मिर्च का इस्तेमाल आप बाद में कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें ऐड नहीं की, और कुछ चीज़ें बाद में हम ऐड करेंगे। तो ये देखें ऐसे भूनते भूनते मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया, और अगर आप इसको मैश करना चाहें तो वो हैंड मिक्सर से मैश भी कर सकते हैं। तो मैंने उससे मैश कर लिए थे प्याज को। तो हमने इसको ग्राइंड नहीं करना, तो नहीं तो वो कोरमे की लुक आ जाएगी इसकी। तो इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पकाना है ताकि ये प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और ग्रेवी सी बन जाए। तो अब हम इसमें दही ऐड करेंगे।
तो 5 से 6 मिनट हो गए मुझे इसको पकाते हुए। तो बिल्कुल ही प्याज हमारा नरम हो चुका है और ग्रेवी सी बन चुकी है। तो हमने अब उसमें दही ऐड कर दी है। तो आंच को मीडियम कर दिया है ताकि दही फटे ना। तो इस टाइम पे आके हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया 1 चम्मच भर के, और 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, और 1/2 चम्मच इसमें गरम मसाले का जाएगा। तो ये 1/2 चम्मच हमने इसमें गरम मसाला जो मैंने अभी ग्राइंड करके इसमें ऐड किया है ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए। फ्रेश जो गरम मसाला जब हम डालते हैं उसका जायका और भी ज़बरदस्त आता है। तो अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। तो मैंने इसमें आधा कप ऑयल का इस्तेमाल किया था क्योंकि जो हम यखनी बना रहे हैं और पायों का अपना भी वो ऑयल होता है, वो जब निकलेगा तो हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये देखें 25 मिनट हो चुके थे कुकर में पायों को पकते हुए। तो इस तरह से इनकी लुक हो गई है, ये देखें सॉफ्ट हो चुके हैं बिल्कुल ये। अब हमने जो इसमें मसाले की पोटली डाली थी वो हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमने उसको ऐसे ही फेंकना नहीं है, जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि जो मसालों का जायका है वो अच्छे से निकल आए, जो इसमें पानी है वो भी सारा निकल आए और सारा फ्लेवर भी आ जाए यखनी में। तो अब हमने जो मसाला बनाया है उसमें हम छलनी के साथ ये सारे पाए उसमें ऐड कर देंगे और फिर पायों को डाल के हम इसकी बुनाई करेंगे। तो ये हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे कुकर से निकाल के इस तरह से। अगर इस तरह से आप अपने ये मटन के पाई बनाएंगे, बीफ के भी आप इस तरह से बना सकते हैं, तो बहुत ही मज़े के बनेंगे और बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि बाज़ार वाला टेस्ट ही हमें मिलता अगर हम पाई घर पे बनाते हैं तो, लेकिन ये मेरी इस रेसिपी से आप इस तरह से पाई बना के ट्राई ज़रूर करें तो इंशाल्लाह आप बाज़ार के पाई भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त इनका फ्लेवर आएगा, इतने ये ज़बरदस्त बनेंगे। तो अब हम इसकी बुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट, और फिर जो हमने यखनी बनाई थी हम अलग से पानी ऐड नहीं करेंगे, जो हमने पायों की यखनी निकाली थी वही हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसका रिज़ल्ट भी बेस्ट आएगा, फिर बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। बहुत ही प्यारी अभी से खुशबू आ रही है पायों की। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, वो जो यखनी हमने निकाली थी वही सारी ऐड करेंगे। तो अगर आपकी यखनी कम हो तो आप बॉईल करके इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही शोरबे के हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड किया था ताकि हमें अलग से पानी ना ऐड करना पड़े। तो वही सारी मैंने यखनी इसमें ऐड कर दी है। तो ये देखें अब मैं इसको कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए, मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो 5 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही ये ज़बरदस्त हमारे पाई तैयार होंगे। तो 5 मिनट हो गए थे पकते हुए, तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पाई तैयार हो चुके हैं और लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आई है। इसी तरह से खाने में बहुत ही लजीज बने हैं ये मटन के पाए। तो ये इस मेरी रेसिपी से आप ये मटन के पाए बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको रेसिपी बताई है ताकि रेसिपी आपके पास अच्छे से जाए और ये मटन के पाए आप मेरे से भी अच्छे तरीके से बना सकें। फाइनल लुक में मैंने इसके ऊपर हल्की सी काली मिर्च ऐड की थी और सब्ज़ मिर्ची और सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया और साथ में कटा हुआ अदरक जुलियन कट वो ऐड कर दिया। तो लुक और भी ज़बरदस्त हो गई है। इसी तरह से जैसे देखने में ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, खाने में इतने ही लजीज बने। आप इसे नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ, और बहुत ही मज़े का इनका फ्लेवर आएगा। नाश्ते में भी ये ज़बरदस्त है और अगर आप इसकी यखनी इस्तेमाल करेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगी। जिस तरह से मैंने आपको ये रेसिपी बताई है इस तरह से आप बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पेज है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पे भी मेरा पेज है, आप उसको भी फॉलो करें। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये मटन के पाए बने। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट्स में लाजमी बताया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है।
दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।